समझ करके और शंका रहित भाव से भगवान की लीला में चलना चाहिए। भगवान रसमय है और उनकी रसमय लीला से यहां गोपियों को क्षोभ पैदा हुआ। इस बात को सुन करके ये शंका नहीं करनी चाहिए कि कृष्ण विरह में दुख है या क्षोभ है, ये भय नहीं करना चाहिए, ये शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी विषय में हमने कल उदाहरण दिया था कि जब ऐसी शंकाएं कभी कभी बड़े बड़े लोगों में भी हो जाती हैं, जैसे हनुमान जी को उदाहरण दिया था। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि माता सीता को इतना कष्ट है विरह कि सीता के अति विपत विशाल विपत्ति है, विनय कहे फल दीन दयाला। कहे गए हनुमान जी, परंतु उसका प्रतिवाद किया श्री राम जी ने संभाला और वहां पर एक सिद्धांत स्थापित किया। ये जो दिखाई पड़ता है तुम्हें अति विशाल दुख, वीराजन, वो सांसारिक विपत्ति नहीं है, वो तो एक रस है, विप्रणव। वचन काय गति, वचन काय मन मम गति जाही, ताई की बूझिए। उसको कहीं विपत्ति, सपने विपत्ति की बूझिए ताही। जो सांसारिक विपत्तियां होती हैं, ये सब कभी भी नहीं सता सकती हैं। जो भगवान के सन्मुख है, वचन काय मन सब प्रकार से प्रभु के सन्मुख दिखाई पड़ता है कि वीरा में बड़ा दुख है, लेकिन उसका खंडन करते हैं राम जी और हनुमान जी से कहते हैं कि सपने में कुछ ही विपत्ति, उसको सपने में भी कष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए विरह को विषामृत या विरहामृत, और ये एक रस है, एक आस्वाद है, विपत्ति नहीं। इसीलिए यहां जो गोपी गीत में क्षोभ शब्द आया, क्षोभयंती, वह तो मना क्षोभयंती, और जिसका वर्णन कुछ दिनों से चल रहा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जिस क्षोभ का वर्णन करते हैं, तीन स्थितियों में, तीन परिस्थितियों में गोपियों को क्षोभ होता है श्री कृष्ण लीला से। उन तीनों का जो वर्णन किया गया, उसका समाहार अंत यह है कि उस क्षोभ में समझ करके चलो, वो क्षोभ एक आस्वाद, वो सांसारिक विपत्ति की तरह नहीं। ये बात भगवान कपिल देव ने भी कहा था अपनी मां से, शारीरा मानसा दिव्या वैया से ये च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हर संशय। ये बात हम लोगों को विश्वास में इसलिए नहीं आती कि हम उस स्थिति पर नहीं हैं, किंतु हम नहीं पहुंच पाए तो इसका ये तात्पर्य नहीं है, ये स्थिति होती नहीं है। तमाम
भक्तों के सैकड़ों उदाहरण हैं जो उन्होंने आपको समय समय पर देते रहते हैं। शारीरा मानसा दिव्या वैयासी यजमाना, कहते हैं कि शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, दैवी कष्ट हो, मानुषा मनुष्यकृत कष्ट हो, भौतिकाश्य अन्य प्राणियों से भूतों से कष्ट हो, ये सब भगवत शरणागति में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। भगवान के भक्त को कभी भी बाधा नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर के कभी कभी जड़ बुद्धि हमारे जैसे लोग सोचा करते हैं कि भाई भक्तों पर भी आपत्ति आई, मनुष्य कृति दैहिक प्रारब्ध भी दिखाई पड़ते हैं, बहुत से दिखाई पड़ते हैं। माधवदास जी का चरित्र ले लीजिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के ले लीजिए, बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास के ले लीजिए, सबका चरित्र देखिए। किंतु वो उनके लिए उस रूप में कष्ट नहीं थे जैसे संसारियों के लिए। किसी के पास प्रभु स्वयं पहुंच करके सेवा कर रहे हैं, किसी के पहरेदार बन रहे हैं, किसी के चरणदार बन रहे हैं, वो एक आनंद है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते। सूरदास जी ने कहा था, अब वे विपदा हूं न रही, प्रसिद्ध पद है उनका। वे विपत्तियां कहां चली गई? मनसा कर सुब्रत है जब ही आवत तबई तबई, तरसते भक्त लोग विपत्तियों कि जिन विपत्तियों में हम याद करते थे, तुम आते थे रण में, वन में, वन विग्रह में, खाई खड्डे से निकालते थे इस अंधे को, और जहां प्रतिक्षण लेते राख जन की रक्षा करते थे। कुंती माता ने भी कहा था, विपदा संत सत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हम लोग तो मानते हैं सुख, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा धन संपत्ति, मकान, जमीन, जायदाद। कुंती माता मानती हैं, उन आपत्तियों को मानती हैं विपदा संत। संत माने हमेशा बनी रहे आपत्तियां। हे जगत गुरु, जिन आपत्तियों में भवतो दर्शनम यस्या, आपका दर्शन हुआ करता था। इसीलिए भक्त लोग सभी मांगते हैं। राजा रंती देव ने भी यही मांगा था, नकामये हम गतिमीश्वर पराम अष्टार्धयुक्ता पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये खिलदेह भाजाम् अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। वे कहते हैं भक्त की क्या इच्छा है, न कामये हम गति ईश्वरात्मना, मैं उस परमात्मा, उस ईश्वर से परागति नहीं प्राप्त करता हूं। बस हिलाया गड़बड़ हो जाएगा, कल भी क्या करें। परागति भी मैं उससे नहीं चाहता हूं। जो सबसे उत्तम गति है,
न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम्। फिर अष्टार्धयुक्ताम्, रिद्धियों सिद्धियों से युक्त वो भी गति नहीं चाहता जो वैष्णवी गति होती है, जहां नित्य सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं, तो वैष्णवी सिद्धि कहते हैं। आत्मानुभाव मोक्ष इत्यादि भी नहीं चाहते हैं। फिर क्या मांगते हो? परागति भी नहीं मांगते हो, वैष्णवी सिद्धियां भी नहीं मांगते हो। बोले आत्म प्रपत्ते खिल देह भाजाम, मैं तो जो जितने संसार के प्राणी हैं, अनंत जीव, चाहता हूं कि उनका कष्ट मुझे मिल जाए। अखिल देह भाजा अंतस्थितो, उनके अंतःकरण में मैं बैठ करके सब कष्टों को भोगूं। ये न भवंती अदुखा, जिससे सारे प्राणी दुख से रहित हो जाए, दुख से छूट जाए। भक्त की कितनी विशालता है। हम लोग आपत्ति से, मुसीबत से घबराते हैं और उच्च कोटि के भक्त इसको मांगा करते हैं। कबीर आदि ने भी यही मांगा कि सुख के माथे सिल परो, जो हरि को बिसराए, बलिहारी व दुख को पल पल नाम रटाए। भगवान भी यही कहते हैं। भगवान स्वयं नहीं चाहते कि हमारा भक्त सांसारिक सुख में पड़े। ये श्री सुदामा जी ने कहा था। भगवान की आंतरिक इच्छा कहते हैं सुदामा जी। बोले प्रभु ऐसे दयालु हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारा भक्त प्रपंच में, भोगों में, विषयों में पड़े और इस लड्डू पेड़े के कारण हमको भूल जाए। सुदामा जी तो यहां तक कहते हैं कि जब वे वहां से लौटे हैं द्वारकापुरी से, और भगवान ने कुछ नहीं दिया। इसी को परिहास में दिखाते हैं लीला करने वाले। यद्यपि वो है परिहास, क्योंकि ये बात सच्ची नहीं थी। सुदामा जी बड़े त्यागी थे, वो चाहते नहीं थे। वो गए थे वहां पर द्वारका में, आया ही उत्तम लावा यद उत्तम श्लोक दर्शनम, कि ये स्त्री हट करती है तो जाऊंगा तो चलो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लाभ तो है। मांगना मांगना कुछ नहीं है, वो चाहते भी नहीं। जब वहां पहुंचे तो रहे, वहां सेवा किया, ठाकुरी ने बड़ा प्यार किया। चलते समय लीला वाले दिखाते हैं कि सुदामा जी कहते हैं मित्र जाऊं, तो कहते हैं कन्हैया जी हाँ मित्र जाओ। अब वो तो ये दिखाते हैं कि वो इस आशा से कहते हैं कि भाई चलते समय कुछ न कुछ तो दे बोल। अपनी गृहिणी को हम क्या दिखाएंगे, हमारे मित्र ने क्या दिया। अब हमारी गृहिणी जो पूछेगी घरवाली, कह रहे तुम द्वारकाधीश के पास गए, तो द्वारकाधीश जिसके मित्र हैं, सोने की द्वारका, सारी चीज सोने की, मकान सोने के, जमीन सोने के, कुर्सी सोने के, फर्नीचर सोने के, सब। अगर एक कटोरा लोटा वोटा भी उठा के दे देंगे तो सोने का लोटा भी बहुत है। कुछ नहीं दे, अच्छा जो मित्र रास्ते में पानी पी लेना, तो वो सोने का लोटा तो यहां बहुत होगा। और बार बार पूछते हैं तो सुदामा जी मित्र जाओ, तो कहें अच्छा हाँ मित्र जाओ। फिर दिखाते हैं लीला वाले, कह रहे मित्र भी समझ नहीं पाओ कि चलते समय भाई विदाई दी हो जाए, या कि भाभी को पूछेगी कि हाथ द्वारकाधीश से दियो, तो पटका वटका तुमको है, पटका वटका कहा चलाई, एक गांठ के जो वो फटी सी वो चिवड़ा ले गए थे, वो
दमछम हुई रहे दो, टुकड़ा हुई रहे दो, वाई के बदले में कछु मिल जा तो। फिर बोले मित्र जाऊं, फिर बोले हाँ मित्र जाओ। तो ये दिखावा है जब ये बात परिहास थी, क्योंकि सुदामा जी धन के इच्छुक नहीं थे। वो तो जब वहां से लौटे हैं तो रास्ते में बड़े मगन थे, बड़े प्रसन्न थे। यही भक्त का लक्षण। सुदामा जी कहते हैं अधनो धनम प्राप्य माध्यम उच्चैत नमाम स्मरे इति कार्य ऋणिको नूनम धनम में भूरि ना ददा। ये बड़ा विचित्र श्लोक है। इसका अर्थ प्रायः लोग गलत किया करते हैं। ऐसा अर्थ कर देते हैं वो लोग, धनम में भूरि ना ददा, मुझको इसीलिए ज्यादा धन नहीं दिया। ज्यादा वादा नहीं है, वहां अभूरी शब्द है, अवक्रा छुपा हुआ है। उसका भाव है कि हमको हमारे मित्र ने कच्ची कौड़ी भी नहीं दी, इससे बड़ी कृपा क्या। अगर एक कच्ची कौड़ी भी देनी होते तो उनकी करुणा में घाटा हो जाता। भगवान की करुणा यही है कि भक्त को माया जाल में नहीं फंसाते। पुराने महात्मा लोग सुनाते थे दोहा, माया मंदिर स्त्री चौथे जग व्यवहार, और ये संताप को तब मिले जब कोपय करता। ये करतार जब भगवान कोप करता है, जब संतों को ये चीज दे देता है। माया खूब टका पूंजी धड़ाधड़ नोटों का बंडल आने लग गया, मनी ऑर्डर आने लग गया। मंदिर में स्थान, कोई स्थान बना लिया। स्त्री कहते हैं चेली चाटी आ गई। जब व्यवहार करते हैं बहुत प्रभाव हो गया, सैकड़ों लोग जहां जहां महाराज महाराज बोले, ये सब ईश्वर के कोप से मिलता है। ये सब चीजें नुकसान देती, अहम भाव पैदा करती हैं। सब लोग पांव छू रहे हैं, किसी ने दंडवत नहीं किया, मुंह फेर लिया तो बेइज्जती लगेगी। आशा करने लग जाता है कि हर आदमी प्रणाम करे, हर आदमी सम्मान दे। सम्मान को लेते 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 वो आदत बन जाती है। जैसे कोई मंडली वाले होते हैं, रास मंडली भई या राम लीला मंडली भई या भागवत प्रचार मंडली भई, सब जगह गए और बड़ा लड्डू पूरी हर जगह मिला, और एक जगह कहीं झुंझुना मिल गया तो बस ऐसे समझो जैसे कि वो सर्वनाश हो गया, उदास। और कहीं पर देर में हुआ तो एक सज्जन बोले, एकादशी की रात को इतना इतना सा आलू आया। हमने कहा ये कतल की रात इनको याद रहेगी। और जो खीर वीर मारा उसका कभी कुछ नहीं कहा। इसीलिए ये जब कोपय करता प्रभु की, जब कोप होता है, जब ईश्वर मिलता है, ये सब महापुरुषों ने ठीक लिखा है। तो सुदामा जी कह रहे हैं यही प्रभु की करुणा है कि कच्ची कौड़ी नहीं दिया, रास्ते के लिए कुछ हुआ पूरी में नहीं माने। ये मित्र रास्ते में कले हुआ बीज हो। अभी आजकल के भगत होते तो नव आसुरे थे, द्वारकाधीश के पास गए, सर वहां पर रास्ते के लिए कच्छ नहीं मिलो, पिछले तो चार आलू बांध दे। सब भक्ति ठंडी हो जाती। तो अधनोयम धनम प्राप्य माध्यम उच्चैर नमाम स्मरे। सुदामा जी कहते हैं क्या ऊंचे विचार है। देखिए, इसको कहते हैं विचारों की उच्चता। सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु की करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है।
हम लोग तो कहते हैं प्रभु की बड़ी दया रही, खूब हाँ आनंद अच्छा सब भोजन छा जाने, बड़ा आनंद, बड़ी प्रभु की दया है। हम इसको दया समझते हैं। कुल्लड़ उल्लड़ मिल गया, रबड़ी का खीर वीर मिल गई, बड़ी पर प्रभु की दया थी। बड़ा प्रेम था, बड़ी भक्ति थी वहां, बड़ा संस्कार था। अब प्रेम है, प्रेम तो राई था, तो कुल्लड़ मिला तुमको। और सुदामा जी कहते हैं कि अधुनोयम धनम प्राप्त है। करुणा क्या है प्रभु की? प्रभु की करुणा क्या है, इसको परिभाषा को सुनो और इस परिभाषा से अपने को नापना चाहिए कि हम प्रभु की करुणा को क्या समझेंगे। अधुनोयम धनम प्राप्त, प्रभु की करुणा यह है कि अधन है बेचारा, धन इसको मिलेगा तो माध्यम मस्त हो जाएगा, उच्चैन और नमान स्मरे तो मुझको कुछ याद नहीं करेगा। इसीलिए इति कारुणी को करुणा करके भगवान ने धर्म में अघूरी, अघूरी माने थोड़ा सा भी नहीं दिया रास्ते के लिए, कले नहीं कर लेना, कच्ची कौड़ी भी नहीं दिया, ना ददा। ये भगवान की करुणा, ये भगवान की कृपा। भक्ताय भगवान चित्रा ही संपदो राज्यम विभूतिर न धनम प्रयच्छति। कहते हैं कि भगवान कभी नहीं चाहते हमारा भक्त विचित्र संपत्तियों को प्राप्त करें। विचित्र संपत्तियां, सवारी, वाहन और ये सब जो बहुवचन का शब्द चले। भक्ता है भगवान चित्ता ही संपद, ये भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। अभी हमने आपको भगवान की करुणा बताई कि भगवान की करुणा क्या है। अरे इस करुणा को कोई नहीं समझता। अरे जिस दिन तुमको एकादशी के दिन रात में 2-4 आलू मिले, उस दिन तुमको करुणा समझना था। भगवान की करुणा आज दिखनी पड़ेगी। आज भगवान की कृपा थी, लेकिन उस दिन समझा भगवान का कोप। अब भक्ति सिद्धांत कहां टैली करवा रहा है, मतलब हृदय में भक्ति की लहर है, कैसे समझा जाए। भक्ति की लहर तो ये होना चाहिए कि जैसे उन्होंने रास्ते का पूरी फर्रा भी नहीं रखा कन्हैया जी ने कि जब अपने इतनी रानियां थी कि रास्ते में सुदामा को खा लिया, कुछ नहीं किया। अघूरी शब्द है, अघूरी माने कोई चीज नहीं रास्ते की, और उसको करुणा माना होगा। उसी तरह से भक्ता चित्रा भगवान संपदो राज्यम विभूतिर न सुखम प्रयच्छति। भक्त के लिए सब झगड़ा नहीं चाहते भगवान कि हमारा भक्त इस चक्कर है से विभूति, विचित्र संपत्तियां, राज्य, वाहन, सवारी वगैरह। अदीर्घ बोधा विचक्षण स्वयं पश्चिम निपातम धनिनाम मदोत्पम। क्यों भगवान जानते हैं कि सब विष है, मद पैदा करेगा, ज्यादा सुख, समृद्धि, सम्मान, बस ये इसमें जीव नष्ट हो जाता है। अदीर्घ बोध है, इतना लंबा बोध तो है नहीं। इसीलिए वस्तुतः भगवान की कृपा, भगवान की करुणा को जीव समझ ही नहीं पाता है। फिर ये सब जितनी बातें हैं, लीलामृत, विरहामृत, विषामृत, इसको समझना तो बहुत कठिन है। ये प्रसंग बताने के बाद अब आगे कहते हैं एक बात वल्लभाचार्य की कपट रूपता ये भी है कि तुम हमको आशा में डाले बैठे हो। आशायांच श्रमा, यहां तक प्रसंग चला था कि आशा में, देखो भाई, आशा में श्रम माना है। आप स्वयं देख लो, एक बच्चे के सामने आप लड्डू रखो,
और उससे कहोगे अभी नहीं देंगे, थोड़ी देर बाद देंगे। अब वो कितना रोएगा जब तक नहीं मिलेगा। अब तुमने कहा आज पीछे देंगे 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 देंगे, अरे आशा में लटकाए बैठे हो, लड्डू दिखाते हो, अरे इसको दे दो बेचारे को। आशा दे करके किसी को आशा में लटकाए रखना, श्रम तो होता ही है। आप किसी से मिलने गए अपने नवाजुल नाकेदार रिश्तेदार से, और उसने खबर भेज दिया, अच्छा बैठा दो वेटिंग रूम में, अरे गेस्ट रूम में, अभी आ रहे हैं आपसे मिलने। अब बैठे तुम सब वहां उनके गेस्ट रूम में, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अब वो आशा में श्रम होता ही है। लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखना, ये गोपीजनों के बारे में बात है। हमको तुमको आशा में श्रम नहीं होगा, साधक के लिए आशा लाभदायक है। लिखा है कि आशा बंधा समुत्कंठा नाम वाले सदा रुचि। गोस्वामी जी लिखते हैं भाव भक्ति के लक्षण में कि साधक के लिए आशा लाभ करती है। ये गोपीजनों की बात है। आशा बंधा वहां पर उनको श्रम की अनुभूति हो रही है, साधक के लिए नहीं। इसीलिए साधक के लिए तो आशा लाभ की वस्तु है। आशा जितनी दृढ़ होगी उतना ही लाभ होगा। मनमोहन तुमसे मिलने की कितनी आशाएं करता रहा, मनमोहन तुमसे मिलने की कितनी आशाएं करता रहा। एक दिन तुम आओगे प्रियतम, आशा से धीरज धरता रहा। आशाएं मेरी आशाएं आंसू बन गई, हृदय नेत्र से झरता रहा। आशा के आंसू पी पी कर नैराश्य सिंधु से तरता रहा। आशा में आंसू पीता है और निराशा को पार करता है। आशा के आंसू में इतना लाभ होता है। और इस आंसू पीने की आदत ने मुझको नित्य विराम दिया। जब कोई रो लेता है तो मन हल्का हो जाता है। एक एक्सीडेंट हुआ कहीं और पति तुरंत मर गया, उसकी स्त्री खड़ी देखती रही तो डॉक्टर ने बार बार हिलाया। बोले क्यों? बोले तो जड़ होती जा रही, रो ले चीखे चिल्लाए तो जिंदगी इसकी बच जाएगी, ये मर जाएगी। ऐसा सदमा लगा कि आंखें नटर गई देखती देखती। उसको हिलाया, इधर उधर ले जाने लगे पकड़ करके, तब वो रोई। बोले रुलाना जरूरी है, मर जाएगी। उस एक्सीडेंट के स्थल से उसको जबरदस्ती खींच के जब बाहर ले चले तब वो रोई। बोले अभी बच गया। इस आंसू पीने की आदत ने मुझको नित्य विराम दिया। सब भोग छूट
छूट गए धरती के, ऐसा वियोग का जाम पिया। विरही जो होता है उसके सब भोग छूट जाते हैं, पहला लक्षण। कोई विधवा भई है, रो रही है, पति की याद में उसके सामने बर्फी के थाल ले जाओ, फिर देखे भी नहीं, खाना छूट रहा। जो विरही होता है उसके अपने आप भोग छूट जाते हैं, और जब भोग नहीं छूटते इसके माने विरही नहीं है। सब भोग छूट गए धरती के, ऐसा वियोग का जाम पिया। मैं बना वियोगी नित्य तुम्हारा, योगी का सा वेश लिया। त्रयताप अश्रु से बुझे, त्रयताप अश्रु से बुझे, प्राण नवजीवन से संचार हुआ। नवीन जीवन प्राप्त होता है भगवत विरह के बाद। तो मैंने इसलिए कहा कि आशा साधक के लिए आवश्यक है। आशा दृढ़ होनी चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तो वसीदास। लेकिन गोपियों की स्थिति दूसरी है। उनके लिए वल्लभाचार्य लिखते हैं कि आशायांच श्रम, आशा में श्रम होता है, ये भी होता है। आगे कहते हैं तब विहरणम अपिक्षोभजनम जलधम। अब विहरण की परिभाषा कर रहे हैं वल्लभाचार्य जी कि विहार है क्या? विहरणम अपिक्षोभ जलधम। बोले विहार माने बहुत से लोग समझते हैं रति क्रीड़ा, एकांत में मिलना, नहीं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यहां पर विहार से तात्पर्य है यह चलनम वेणुवादनादिना, जो श्री कृष्ण चलते थे उनकी चाल थी, जो उनका चलना था। कैसे चलते थे? वेणुवादनादिना, बंशी बजाते जाते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। ऐसा कौन बंशी वाला करेगा? बंशी जो बजाता है वो बैठता है, बैठ के बजाता है, बड़े एकाग्र मन से बजाता है। कोई सुर गड़बड़ न हो जाए, कोई फूंक न हिल जाए, तो बंशी में तो फूंक हिल गई और समाम का गड़बड़ हो। जरा से फूंक ज्यादा कम हुई और बेसुरा हो गया। फूंक की साधना होती है, लेकिन इसीलिए तो कृष्ण को जादूगर कहा गया। जैसे जादू चलाने वाला ऐसे करके फूंकता है, वैसे इनकी बंशी फूंक, उनकी फूंक में जादू। बोले विहरणम से मतलब कि बंशी बजाते दौड़ते दौड़ जा रहे हैं, चल रहे हैं, बंशी बजाते जा रहे हैं। कितने कमाल की बात है। यही तो कमाल है। इसी का हम प्रमाण देते हैं कि जब गोपियों ने श्री कृष्ण लीला का अनुकरण किया था, यानी जब श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए चली, और पहले तो लताओं से पूछती रही, वृक्षों से पूछती रही, पत्तों पत्तों से पूछती रही, फूलों फूलों से पूछती रही, कई चमेली के कई मालती के फूलों से पूछती थी कि तुम इतनी खिल रही हो, अवश्य कृष्ण ने तुमको स्पर्श किया होगा।
अरे पीपल तुमने देखा होगा, तुम बहुत ऊंचे खड़े हो। तुलसी तुमने भी देखा होगा, नित्य के वक्त छतल पर रहती हो। ये सब पूछते पूछते आम आदि वृक्षों से, जितने भी थे फलों के वृक्षों से पूछते पूछते गई, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो फिर एक महाभाव की स्थिति आई उन्माद की, और उस उन्माद में वे कृष्ण लीला का अनुकरण करने लग गई। ये समझो कृष्ण ही बन गई। कोई पूतना भी बन गई, कोई कृष्ण बन गई, पूतना को मारने के लिए स्तनपान कर रही है। कोई तृणावर्त बन गई और दूसरी को कृष्ण को उठाकर ऊपर ले जा रही आकाश में। करते करते फिर बंशी लीला पर आई। आहू ये दुर्गा यदवत कृष्ण स्तमन पूर्वती। ये लीला आई जो चलने की लीला थी और बंशी बजाने की, जिसकी ओर मध्वाचार्य संकेत कर रहे हैं। दुर्गा माने जब गैयाएं दूर चली जाती थी तो श्री कृष्ण बंशी को लेकर के चलते जा रहे, दौड़ते जा रहे और बंशी को बजाते जा रहे हैं। क्या कमाल की बात है। आहू ये दुर्गा यदवत कृष्ण, जैसे कृष्ण करते थे। तमन पूर्वती वेणु पुरंतीन क्रीडंतीन, ये आ गया वही बात जो वल्लभाचार्य कह रहे हैं। बंशी बजा रही है और खेल रही है। अभी कितना कठिन था। अरे बोले कृष्ण करते थे तो बोले हाँ ये गोपी भी वही लीला कर रही है। सदा कालता इतनी हो कि जो कृष्ण में सामर्थ्य थी वही नहीं आ रही। बोले कृष्ण खेलते जाते थे और बंशी बजाते थे। वेणु पुरंतीम क्रीडंतीम, क्रीडंतीम माने खेल रही है कृष्ण की तरह, और बंशी बजा रही है। और अन्याहा शंसन की साथ विधि, और दूसरी कह रही वाह वाह कन्हैया कैसी बंशी बजाई, वाह कमाल, वो ऐसी बजा रही। और यही नहीं, कस्याचित स्वभुजमुन्नस्य चलन, कोई कोई गलबैया डाल के कृष्ण की चाल जैसे बंसी बजाते में चलते थे। बोले अभी तुमने हमारी बंशी तो देखी, अब हमारी चाल देखो, ललित त्रिभंगी चाल, जिसका यहां वल्लभाचार्य वर्णन कर रहे हैं। ये कहते हैं यह चलना वेणुवादना जना, और रसो भगवतीय आकारात बहिष्ठाप्यते विशेषेण हरणम त्रिभंग ललितादिकम भवति। इसका भाव ये हुआ कि वो चाल जिसमें अपने रस को निकाल के कृष्ण बाहर रखते थे और इसी कारण त्रिभंग हो जाते थे। वल्लभाचार्य कहते हैं त्रिभंग होने के बहुत से कारण। त्रिभंग कहते हैं कृष्ण जब खड़े होते थे तो एक तो ग्रीवा पर मोड़ आता था गर्दन पर, दूसरे कमर पर मोड़ आता था कटी, ग्रीवा भंग कटी भंग, और तीसरे चरण पर चरण रख करके पद भंग। ये तीन भंग, तीन जगह से जो टेढ़ापन है उसको त्रिभंग कहते हैं। तो इस त्रिभंग के अलग अलग कारण बताएंगे रसिकों ने। कृष्ण तीन जगह से टेढ़े क्यों होते थे, इसके बहुत से कारण बताए, और सभी कारण सही हैं। नंदा जी ने तो ये कारण बताया है कि कृष्ण टेढ़े क्यों होते थे। बोले इसलिए होते थे कि जब श्री राधिका रामनी के सामने पहुंचते थे
और किशोरी जी ने कहा कि तुम देर से क्यों आए जी? और इतना करके उन्होंने जरा सा भाव मरोड़, भाव उनकी जरा सा श्री जी की मुड़ी, बस भाव मुड़ने के साथ वो 3 जगह से चले गए। नंदलाल जी ने कारण बताया, तेरी भाव की मरोरन सो ललित त्रिभंगी भय श्याम अंजन दय चितई तापे भय जु श्याम बाम। और बोले श्याम काले क्यों भय? नंदा जी ने कहा कि जब श्री राधा रानी ने काजल लगाया और काजल लगा करके कृष्ण की ओर देखा, बस सामने बन गए। तेरी मुस्कान देख दामिनी सी कौन जात। और जब तुम मुस्कुराती हो तो कृष्ण पर बिजली गिर जाती है। दीन वै याचक प्यारी लेत राधे आधो नाम। जिस पे बिजली गिरती है उसकी क्या हालत होती मालूम है? फिर बोल नहीं पाता, उसका शरीर काबू में नहीं रहता। बोले ऐसे जब तुम मुस्कुराती हो उन पे बिजली गिर जाती है और राधा नाम भी नहीं बोल पाते, बस ऐसा कह जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। और जो ही जो नचायो चाहे त्यों ही नाचे हरि। अब तो कृपा कीजिए चलिए निकुंज धाम। नंददास प्रभु प्यारे बोलो तो बुलाए लाऊं। उनको तो कलप बीते तेरी घरी जाम। तो उन्होंने तो ये त्रिभंग का कारण बताया कि जब श्री जी की भाव जरा मुड़ी, भाव मुड़ने के साथ ही साथ ये भी त्रिभंगी हो गए। लेकिन बल्लभाचार्य जी कहते हैं त्रिभंग होने के कारण क्या है? अलग अलग बहुत से कारण बताए। सुखदेव जी ने तो ये कारण बताया कि ये अच्छे नट हैं। बरहा पीड़म नट बरवो। बोले नट वही होता है जिसके अंग में बड़ा लोच हो। आपने देखा होगा या देखा होगा, नट यूं जाता उड़ी खा जाता, यानी आसमान में ऊपर से पूरा एक उड़ी 2 उड़ी खा के नीचे जमीन पर आता है। ऐसे ऐसे फुर्ती वाले नट होते हैं, उनके अंग कहीं से तोड़ लो ऐसे मुड़े होते हैं। तो ये सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण नट है, नटवर। बोले नटवर क्यों है? बोले नटवर इसलिए है कि नट माने केवल वो नट नहीं जो मदारी वाले नट होते हैं। पैसा दिखाया जमुड़े, बोले जरा नाक छिलकना, जमुड़े नाक छिका, और उसमें से इतना बड़ा गोला निकला नाक में से, वो नट नहीं है। वो कहते हैं नट माने कि नटनम इति नटम, जो सदा नृत्य करता है, रस उत्पन्न करता है। जहां जाते हैं वही रस, जहां जाते हैं वही उत्सव। जिस गली से निकल गए वहां पता पड़ जाता है कृष्ण गए हैं, वहां रस उत्साह उमंग छाने लग जाती है। वत्सलो ब्रजगवाम यदगच्छो वन्द्यमान चरणः पथिवृद्धैः कृष्ण गोधनमुपोयतिनान्ते गीतवेणुरनुगेदित कीर्ति उत्सवम श्रवरुचापि ऋषीणाम। यह है कृष्ण का नाट्य कि जिस गली से निकलते हैं उस गली से देखने वाली गोपी जनों के आंखों को उत्सव देते जाते हैं। जैसे बड़ा भारी उत्सव हो रहा है जिस गली से निकल गए, उत्सव क्षुरभुजा उन्नयन खुरजक्षुरकस्स दिशय जो सुहृदाशिष एष देव की जठर रूढ़राज।
बोले उत्सव किसको कहते हैं? शून्य अभिचमे धातु पैदा होने, जिस अवसर पर उत्कृष्ट भावनाएं अपने आप पैदा होने लग जाए उसको उत्सव कहते हैं। जैसे झूलनोत्सव, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, सोने चांदी के हिडोला पड़ा है, अपने आप भावना पैदा हो रही है। बधाई है, जन्मोत्सव है, नगाड़ा बज रहा है, राधाष्टमी देखिए हजारों लोग आएंगे, नाचते गाते, सब उत्सव। तो श्री कृष्ण जिस गली से निकलते हैं वहां अपने आप उत्सव होता जाता है। इसीलिए ये वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सुखदेव जी का मत बता रहे हैं। वल्लभाचार्य जी का तो आगे नहीं हो सकता है, ये त्रिभंगी क्यों है? वल्लभाचार्य जी का मत कर बताएंगे। सुखदेव जी का मत बता रहे हैं कि ये असल में नट है। नट क्यों है? नटनम नट नटनम इति नटा, जो हर समय नाट्यशील है। जहां चलते हैं, जिस गली चलते हैं, थिरकते चलते हैं, मटकते चलते हैं, हंसते चलते हैं, हंसते चलते हैं। हमने देखा था, हमारा बचपन से ही संगीत सीखने से, संगीत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में हमने देखा, अच्छे अच्छे नर्तक आते थे, अच्छी अच्छी नर्तकियां विश्व प्रसिद्ध आती थी, दमयंती जोशी आदि सब, इनका नृत्य देखा है पास से। तो इनका बैठना, इनका उठना, इनका मंच पर आना सब ऐसा साधारण जनता की तरह नहीं होता था। मालूम पड़ता था कोई अलग कलाकार बैठा हुआ है, कलाकार बोल रहा है। उनका बोलना भी जो नृत्य की गति होती है, वो हम लोग तो ऐसे बोलेंगे, उनका तो बोलना ही अलग होता है। ता थे ता, ऐसे स्वर जैसे झूम झूम के गति चल रही है। उनका बोलना चलना सब नटन है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इनका सब कुछ नटन है। तो खड़े होना भी नटन है, चले चलना भी नटन है, सब नटन है। सब में स्पेशलिटी होना चाहिए। वल्लभाचार्य जी का मत कर प्रासितम प्रिय प्रेम